हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म की महिमा और ईश्वर की शरणागति होने के पश्चात हमें जो कर्म मिला है हमें उसे ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए करना चाहिए। वह धर्मार्थ के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य कार्य। अब इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसी पक्ष में एक कथा, छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ कि एक बार एक कसाई था जो कि ईश्वर का अनन्य भक्त था। वह अपना कार्य करता था। वह जब भी अपनी दुकान पर मांस काटता बेचता वह केवल ईश्वर का नाम सुमिरन करता, कृष्ण 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 कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण उसके नाम से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उसे रास्ते में उस कसाई को एक पत्थर मिला, काला पत्थर मिला, और वह कसाई उसे अपनी दुकान पे ले आया और उस पत्थर को मांस तोलने में इस्तेमाल करने लगा। अब उस पत्थर की एक चमत्कारी बात ये थी कि वह पत्थर उतना ही मांस तोलता जितना कि कसाई देना चाहता, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी। अब धीरे धीरे उसके उस चमत्कारी पत्थर की चर्चाएं सब जगह होने लगी। एक दिन उसी गांव के एक संत उस पत्थर को देखने के लिए चले आए, क्योंकि मांस की दुकान थी, संत थे तो ऐसे जा नहीं सकते थे उसकी दुकान पे, तो दूर से उसको देखते रहे। सारा दिन उन्होंने देखा कि वह पत्थर उतना ही मांस तुलवाता है जितना कि कसाई देना चाहता है। जब वे उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं, भगवान श्री शालिग्राम जी का विग्रह था। और उसने उस कसाई को, संत महात्मा ने उस कसाई को बताया कि यह तो भगवान का विग्रह है, इसे किसी मंदिर में स्थापित होना चाहिए और तुम इसे मांस तोलने में प्रयोग कर रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। और वे संत उस पत्थर को वहाँ से ले आए, उसका अभिषेक कराकर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। रात को स्वप्न में भगवान स्वयं शालिग्राम उन संत के स्वप्न में आए और उन्हें कहा कि उन्हें वापस उसी कसाई के पास छोड़ाएं, क्योंकि तुम मेरा नाम जब करते हो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु वह कसाई बिना कुछ जाने बुझे सदैव ही मेरा नाम जप करता है, उसका कोई समय नहीं है कि जैसे होता है प्रातःकाल पूजन करना है, सायंकाल करना है, उसका कोई समय निश्चित नहीं है। वह उसके हर सांस में वह मेरा नाम सुमिरन करता है, इसलिए मुझे उसी कसाई के पास छोड़ो। और वह संत महात्मा अगले दिन ईश्वर का संदेश बताकर उन शालिग्राम विग्रह को उस कसाई के पास छोड़ाए। और उस दिन से उस कसाई ने हाथ जोड़कर अपने कसाई वाला कार्य छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग गए। तो ये होता है हमारे कर्मों का फल। जो हमें कर्म मिला है उसे हम ईमानदारी से किस प्रकार प्रभु के शरणागत होकर करते हैं। आइए श्रवण करते हैं आज का गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापश्यसि। अर्थात तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतारों में मर्यादा में रहना और मर्यादा में रखना दोनों ही हमें सिखाया है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने कंस, कौरवों इत्यादि कई राक्षसों का वध कर अपने सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का युद्ध, कि हमें किस प्रकार यदि पाप पड़ रहा है तो किस प्रकार हमें उसके मर्यादा में रखना चाहिए, किस प्रकार व्यक्ति को मर्यादा में रखना चाहिए, यानी किसी को अपनी मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। और भगवान श्री राम के अवतार में कि हमें किस प्रकार मर्यादा में रहना है, क्योंकि वे स्वयं श्री हरि के अवतार थे, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यानी मनुष्य जीवन में किस प्रकार हमें अपनी कितनी भी कष्ट आए हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों को बंधन नहीं होता। जब कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है और उसे अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूता ताप्त नृणाम
पितॄणां न किन्नरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनः यः शरणं शरणिं गतो मुकुन्दं परिहर्त्य कृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है, न ही किसी का कृतज्ञ है, चाहे वे देवता है, साधु है, सामान्य जन है अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत करते हैं कि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे त्विमा कृणुः बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वस्तुओं का वर्णन करने वाला सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ इंद्रियों का निग्रह है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्त पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों को न मारकर, वह अपने बंधु बांधवों को न मारता, किंतु दुर्योधन एक दुष्ट आत्मा, क्योंकि उनका पाप कर्म, उनके कृत्य जो थे वह दुष्ट थे। तो इस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं कि इस समय तुम अपने बंधुओं को नहीं, बल्कि धर्म की हानि करने वाले उस मानव मात्र को उसमें देखो और युद्ध करो। यदि तुम विजयी हुए तो धर्म की स्थापना करोगे। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्तता, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने से सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत होता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल के प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते हैं। इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप श्री कृष्ण ने उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग के कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हंताश्रय बुद्धयो अविश्वासानियनम। जो इस मार्ग पर हैं वे उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णामृत द्वारा मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करा सकेगा। व्यावसायिक आत्मा बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्रामे कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कर्मरत। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु से अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत से के कार्यों में लगा होता है, उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से नहीं बांधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो
तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि देहात्मा बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ ही यह अस्वस्थ स्वतः प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना व्यक्ति दृढ़ निश्चयी ज्ञान आधारित होता है। वासुदेव सर्वम इति शव महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के नाम सुमिरन भक्ति या उनकी तरफ आस्था बढ़ाने से मैंने अपने समक्ष ऐसे परिवार देखे हैं जिनकी की जीवन परिवर्तित होता हुआ देखा है, कि जहाँ गृह क्लेश इत्यादि, मतलब जहाँ सुख शांति भंग थी, किस प्रकार जीवन में ठहराव आया, किस प्रकार उनका जीवन, उनके समग्र बंधु बांधव सभी श्री कृष्ण प्रेमी हुए तथा श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहे। श्री कृष्ण की भक्ति, यदि हम श्री कृष्ण का नाम सिमरन कर, श्री कृष्ण को समर्पण कर अपने कर्म में लगे रहते हैं, तो वह निश्चित ही सफल होता है। फिर हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें आवश्यकता होती है केवल श्री कृष्ण का चिंतन करने की, क्योंकि फिर हमारी डोर उस परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के हाथ में होती है। हमारा समर्पण उनके लिए है, तो उसके पश्चात हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मेरी स्वयं के अनुभव की कथा है, क्योंकि मैं आज तक केवल अन्य भक्तों के चरित्र ही सुनाती आई हूँ, कि जो मेरे समक्ष ही जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है, केवल वही नहीं जिनको उन्होंने गुरु माना, वे और उनका संपूर्ण परिवार, उनके बंधु बांधव मित्र सभी इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए किस प्रकार भगवान का नाम जप करते हुए उनके जीवन में किस प्रकार ठहराव परिवर्तन आया, उसकी कथा अगली वीडियो में बनाऊंगी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की इस कथा श्रृंखला में बने रहिए। यदि आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता है तो केवल 10 मिनट की वीडियो होती है, तो इसे श्रवण कीजिए, अपनी वैदिक सनातन परंपरा को बनाए रखिए, भगवान का अधिक से अधिक नाम जाप कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने माता पिता को श्रवण करवाइए, क्योंकि यही जीवन है। यहीं से यदि हमारे पूर्व प्रारब्ध, अभी का जीवन यदि हम कष्ट में बिता रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे प्रारब्ध उचित नहीं है, तो अपने अगले जीवन की तैयारी यहीं से करते हैं। हरे कृष्णा।